morning students. Today we are going to continue fourth chapter of science. Students, लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी मटेरियल्स की, लाइक हार्डनेस, टेक्सचर, लस्टर एंड अपीयरेंस. टुडे आल्सो वी विल डिस्कस about some properties of materials. So let us start. Our first property is solubility. देखिए स्टूडेंट्स, what is solubility? solubility होता क्या है? solubility की डेफिनेशन में बताती हूँ आपको. एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिजोल्व इन अनदर सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस की एबिलिटी किसी दूसरे सब्सटेंस में घुलने की, उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी. जो जिस सब्सटेंस को घोलते हैं उसको सोल्यूट बोलते हैं, जिसके अंदर घोलते हैं उसको उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट. अब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है, थोड़ा सा मैं एग्जांपल से बताने की कोशिश करती हूँ आपको. आपने एक बिकर लिया, वाटर डाला उसमें, और उस वाटर में क्या ऐड कर रहे हैं आप? सॉल्ट ऐड कर रहे हैं. आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो वाटर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी वाला क्या होता है? सॉल्वेंट होता है. इट मीन्स ज़्यादा अमाउंट वाला, मोर अमाउंट. जो लेस क्वांटिटी में लेते हैं, लेस अमाउंट में लेते हैं, वो क्या होता है? सोल्यूट. और इन दोनों चीज़ों को ऐड करने पर जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास? सोल्यूशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर हायर क्लासेस. ओके स्टूडेंट्स. तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने पे हमारे पास क्या बन जाता है? सॉल्यूशन. और सोल्यूट की एबिलिटी सॉल्वेंट में घुलने की, उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी. नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक. देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सोल्यूबिलिटी वाटर के रिगार्डिंग बात करेंगे कि वाटर के अंदर सॉलिड को डिजोल्व करके देखेंगे, लिक्विड को और गैस को, तो किस अमाउंट में वो डिजोल्व होता है. टेक सम शुगर एंड डिजोल्व इट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर. एक ग्लास टम्बलर लेकर वाटर में शुगर को डिजोल्व करना है, घोलना है उसको. व्हेन अ सॉलिड डिजोल्व्स इट बिकम्स पार्ट ऑफ द लिक्विड. जब कोई सॉलिड घुल जाता है लिक्विड में तो वो लिक्विड का ही पार्ट बन जाता है. द शुगर विल डिजोल्व इन वाटर. शुगर जो है पानी में घुल जाएगी. शुगर ब्रेक्स डाउन टू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर. शुगर जो होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होकर पानी में घुल जाती है. द मोलिक्यूल्स ऑफ शुगर ऑक्यूपाई द इंटरमोलिक्यूलर स्पेसिस ऑफ वाटर. जो शुगर के मोलिक्यूल्स थे उन्होंने जो वाटर के अंदर स्पेसिस थे, आपको पता है ना, सॉलिड में तो स्पेस होते ही नहीं है, लिक्विड में थोड़े बहुत होते हैं, तो उसकी जगह किसने ले ली? शुगर ने ले ली. देयरफॉर वी कैन नॉट सी दैम एंड कंक्लूड दैट शुगर हैज डिजोल्व्ड. अब जब शुगर के पार्टिकल्स हमें दिखाई ही नहीं देंगे तो हम क्या कहेंगे कि शुगर पानी में क्या हो गई है? डिजोल्व हो गई है. सिमिलरली टेक सम टेबल सॉल्ट एंड मिक्स इट विद वाटर, इट विल डिजोल्व इन इट. अगर आपने सॉल्ट लिया, नमक लिया, तो वो भी किस में घुल जाएगा? पानी में घुल जाएगा. नाउ रिपीट दिस विद सैंड एंड चॉक पाउडर. अगर आप इसी एक्टिविटी को सैंड और चॉक पाउडर के साथ करके देखेंगे तो स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड करेंगे कि ये दोनों इसमें पानी में नहीं घुलेंगे. यू विल फाइंड बोथ of them are insoluble, not soluble in water, because they do not break into smaller molecules in water. बिकॉज क्यों डिजोल्व नहीं हुए? क्योंकि सैंड और चॉक पाउडर छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हुए वाटर के अंदर, इसलिए वो उसमें डिजोल्व नहीं हुए. सॉल्ट हो जाता है छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड, और शुगर भी हो जाती है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं. तो ये था स्टूडेंट्स, जब हम किसी सॉलिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, ऐसे हम सोल्यूबिलिटी चेक करते हैं उसकी कि वो उसके अंदर घुला या नहीं घुला. नाउ लेट्स डिजोल्व लिक्विड इनटू लिक्विड. अब एक लिक्विड को हम दूसरे लिक्विड में डिजोल्व कर सकते हैं. नाउ ट्राई टू डिजोल्व सम लिक्विड्स इन वाटर. टेक वाटर इन अ बीकर, ऐड मिल्क टू इट एंड ट्राई टू डिजोल्व इट बाय स्टीरिंग. स्टीरिंग मीन्स हिलाकर. क्या किया आपने? एक बीकर लेकर उसमें पानी लिया हुआ है और मिल्क उसमें ऐड कर दिया. ओके स्टूडेंट्स. नाउ it dissolves and does not form a separate layer, but when the same is repeated with vegetable oil it does not dissolve even on stirring and forms a separate layer. देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको पता है अगर आप दूध में पानी भी डालते हैं तो कोई सेपरेट लेयर, अलग से लेयर नहीं दिखाई देती, बिल्कुल वो अच्छे से आपस में घुल जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं. वाटर और मिल्क, ओके स्टूडेंट्स, ये आपस में क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे. और अगर हम बात करें वेजिटेबल ऑयल की, तेल की अगर हम बात करते हैं, तो वो जब हम पानी में घोलेंगे तो ऊपर तैरने लग जाता है.
ऊपर ये क्या बना लेता है, सेपरेट लेयर बना लेता है, और नीचे क्या रह जाता है, पानी रह जाता है। इसका ऑयल का ऊपर रहने का भी एक कारण होता है स्टूडेंट्स, जो इसकी ऑयल की डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, इसलिए होता है। आगे आएगा डेंसिटी का कंसेप्ट, आपको और क्लियर हो जाएगा। ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, द लिक्विड्स विच डिजोल्व इन वन अनदर व्हेन मिक्स्ड विद ईच अदर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो आपस में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएं, घुल जाएं, अलग से लेयर ना बनाएं, उनको क्या बोलेंगे, मिसिबल लिक्विड्स। तो वाटर और मिल्क क्या है, मिसिबल लिक्विड्स हैं। ओके, वेयर एज द लिक्विड्स विच डू नॉट डिजोल्व इन वन अनदर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर्स आर कॉल्ड नॉन मिसिबल लिक्विड्स। दो डेफिनेशंस अराइज हुई है यहाँ से, मिसिबल लिक्विड्स एंड नॉन मिसिबल लिक्विड, इमिसिबल भी बोल सकते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, जो लिक्विड्स आपस में डिजोल्व ना हो, अलग से लेयर बना लें, उनको क्या बोलेंगे, नॉन मिसिबल लिक्विड्स। ऑयल और वाटर क्या होते हैं, नॉन मिसिबल लिक्विड्स, क्योंकि वो आपस में घुलते नहीं हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है, लर्न मिसिबल लिक्विड्स एंड नॉन मिसिबल लिक्विड्स की डेफिनेशन को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिसॉल्व a gas in water. Gas is also dissolved in water and in other liquids to some extent. Gases भी पानी में डिजोल्व होती हैं और दूसरे लिक्विड्स में भी डिजोल्व होती हैं कुछ हद तक, कुछ मात्रा तक। ऑक्सीजन डिजोल्व्स इन वाटर एंड दिस डिजोल्व ऑक्सीजन सपोर्ट्स एक्वेटिक लाइफ। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑक्सीजन जो है पानी में घुल जाती है, तभी तो पानी में रहने वाली मछलियां जिंदा रह पाती हैं। एक्वेटिक लाइफ मीन्स जो पानी में रहने वाले जो हमारे पास जानवर होते हैं। ओके, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिशेस वगैरह सांस नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगी। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर एंड इज यूज्ड बाय एक्वेटिक प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। जो एक्वेटिक वर्ड है स्टूडेंट्स, वो एक्वा से रिलेटेड है। एक्वा मीन्स वाटर, वाटर में प्लांट्स भी होते हैं। अगर प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में। इट मीन्स वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, तभी तो एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो हो पाते हैं पानी के अंदर। On the other hand, some gases are not soluble in water like nitrogen, neon and hydrogen. कुछ gases ऐसी भी हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं, like nitrogen, neon etc. और एक बहुत important fact है students, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये आपको लर्न रखना है। इसलिए इन ड्रिंक्स को हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रांसपेरेंसी। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपेरेंसी होता क्या है, इफ अ सब्सटेंस और मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट यू कैन सी थ्रू देम। अगर कोई चीज़, कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट है तो हम उसके आर पार देख पाएंगे। वी कैन सी थ्रू अ सब्सटेंस ओनली व्हेन लाइट कैन पास थ्रू इट। हम किसी सब्सटेंस के थ्रू तभी देख पाते हैं अगर उसमें से लाइट पास हो रही हो। देयरफॉर मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑन दिस बेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 categories: transparent, translucent and opaque materials। 3 materials होते हैं हमारे पास, transparent, translucent and opaque materials। Let us discuss about them। Transparent materials are the materials through which we can see clearly and light can pass through them easily। जिन materials के through light easily pass हो जाए और हम क्लियरली देख भी सके उनके आर पार, जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर, विंडो पेन्स, जो विंडो के शीशे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब किसके एग्जांपल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। Translucent materials are the materials through which we can see partially and light can pass through them partially, such as butter paper, frosted glass, tissue paper, fog etc. ट्रांसल्यूशन मटेरियल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिनके थ्रू हम देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख पाएंगे, पार्शियली देख पाएंगे। इट मीन्स 50-50। एंड लाइट कैन पास थ्रू देम पार्शियली। लाइट भी पार्शियली ही पास हुई है, तभी तो हम पार्शियली ही देख पा रहे हैं, कंप्लीटली नहीं देख पा रहे हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स आपने बहुत अच्छे से लर्न रखने हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड। नाउ ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स
through which no light can pass and one cannot see through them, such as wood, sand, brick, book, etc. देखिए स्टूडेंट्स, ओपेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपेक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती। इट मीन्स उनके आर पार हम नहीं देख सकते। आप अपनी बुक को उठा के देखना, इसकी आर पार आप नहीं देख पाएंगे। तो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक मटेरियल है हमारे पास। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ओपेक मटेरियल्स, ओपेक सब्सटेंसेस का, ओपेक मटेरियल्स का। ओपेक सब्सटेंसेस कास्ट अ शेडो, परछाई बनाते हैं। कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, वो क्या बनाएगा? शेडो बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पर दे भी रखा है एग्जाम्पल। ये ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल है, ट्रांसल्यूसेंट। और ये जो आपकी दीवार है, वॉल है, उसके आर पार आप नहीं देख पाएंगे। इट मीन्स वो क्या है? ओपेक है, उसकी शेडो बन सकती है। ओके स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी है यहाँ पर। टेक शुगर, साल्ट, हनी एंड सेंट and chalk water. Now take 5 beakers with equal amounts of water and dissolve the things you have taken in beakers. Find out which of the substances dissolve in water and which does not. आपने ये चीज़ें लेकर एक एक्टिविटी करके देखनी है, पानी के अंदर इनको घोल के देखना है। देखते हैं कि कौन सी डिजोल्व हो जाती है, कौन सी डिजोल्व नहीं होती है। Now let's come to our next topic, very important topic, density. देखिए स्टूडेंट्स, ये हायर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा यूजेबल चैप्टर है और टॉपिक सारे ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। देखिए स्टूडेंट, डेंसिटी, मटेरियल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास एंड वॉल्यूम। देखिए स्टूडेंट्स, हर एक मटेरियल का मास और वॉल्यूम डिफरेंट होगा। अब डेंसिटी से कैसे रिलेट करेंगे? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। अगर आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगी? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, आयरन हैज अ हायर डेंसिटी देन कॉटन एंड देयरफॉर इफ वी टेक द सेम मास ऑफ बोथ ऑफ देम, कॉटन विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। अब देखिए, आयरन और कॉटन दो मटेरियल्स हैं हमारे पास। आयरन भी हमने 1 kg लिया, कॉटन भी 1 kg लिया। अगर हम सेम मास ले रहे हैं तो क्या होगा? वॉल्यूम उसका क्या होगा? कॉटन का ज़्यादा होगा, आयरन का कम होगा। आयरन कम जगह में आ जाएगा और कॉटन ज़्यादा जगह में आएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे मास को वॉल्यूम से, तो हम क्या देखेंगे कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी किसके ज़्यादा आएगी स्टूडेंट्स? आयरन की डेंसिटी ज़्यादा आएगी और कॉटन की डेंसिटी जो है वो क्या आएगी? कम आएगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें तैरती रहती हैं। ये होता कैसे है? It is because of density that some materials float in water while others sink. सिर्फ डेंसिटी ही एक कारण है जिसके वजह से कुछ मटेरियल्स पानी में तैरते हैं और कुछ पानी में डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। द मटेरियल्स विद अ लोअर डेंसिटी देन वाटर, फॉर एग्जांपल वुडन लॉग्स, फेदर्स, फ्लोट ऑन वाटर। कोई फेदर लेके देख लीजिए, वुडन लॉग लेकर देख लीजिए, ये क्या होगा? पानी में फ्लोट करेगा, तैरेगा। द सब्सटेंसेस विद अ ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर, फॉर एग्जांपल आयरन नेल्स, कॉइन, सिंक इन वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, जिस सब्सटेंस की डेंसिटी पानी से कम होगी वो तो पानी में तैरेगा, फ्लोट करेगा। जिस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो पानी में डूब जाएगा, जैसे कि आयरन नेल और कोयन अगर आप लें। ओके स्टूडेंट्स, एक ये साइंटिस्ट के बारे में बताया है यहाँ पर, आर्किमिडीज के बारे में। Archimedes was a Greek mathematician, inventor, physicist, engineer, and an astronomer. He was born in the seaport city of Syracuse in Sicily. His father was an astronomer. Archimedes is considered one of the greatest scientists who ever lived. आर्किमिडीज एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था स्टूडेंट्स। ही डिज़ाइन मैनी मशीन्स, बहुत सारी मशीन्स बनाई इसने। ही सेड टू हैव डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग, जो फ्लोटिंग, तैरने का जो प्रिंसिपल था इसने वो डिस्कवर किया था। एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देखिए स्टूडेंट्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगेन 9th क्लास में आएगा आपके पास, सो इसको ध्यान से समझना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड थर्स्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगेगा। जो फोर्स किसके इक्वल होगा? उस ऑब्जेक्ट ने कितना पानी हटाया है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। अगर आपने कोई
बीकर में पानी लिया, एक बोतल उसमें रखी आपने, तो बोतल के ऊपर नीचे से थोड़ा सा फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स कितना होगा, इस बोतल ने अपनी अपनी जगह लेकर यहाँ से कितना पानी हटाया है। ये अगेन 9th क्लास में आएगा स्टूडेंट्स, आप एक बार कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, और आपका होमवर्क है आज, आपने जो भी इसके एग्जाम्पल्स अराइज होंगे हर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनको करना है, अपनी नोटबुक में राइट करना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है। ओके, और अच्छे से चैप्टर को रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड you have to try to fill check point of this related to these topics। ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपने ट्राई करना है फाइंड आउट करने का। ओके स्टूडेंट्स, और आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी एक बार रिवाइज करने हैं। ओके, मैचेस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क, और डेफिनेशंस को लर्न करते रहो, धीरे धीरे हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।